मेरे क्लाइंट गौरी शंकर जी बिना मेरे मशवरे के कोई बयान नहीं देंगे। इस वक्त मैं इन्हें लेने के लिए आया हूं और ये अपना बयान सिर्फ कोर्ट में ही देंगे। और ये रहे इनके जमानत के कागजात। यमराज लेट हो सकते हैं, लेकिन आप लोग नहीं। क्या करें इंस्पेक्टर साहब, हमारा पेशा ही कुछ ऐसा है। हाँ, जिस्मों की दलाली को भी पेशा ही कहते हैं। इस वक्त मैं आपका भाषण सुनने के लिए नहीं, इन्हें ले जाने के लिए आया हूं। ले जाऊं इन्हें? अधिकार है आपका। चलिए गौरी शंकर जी। गौरी शंकर जी, एक बात याद रखना, फांसी का फंदा कुछ देर के लिए दूर हुआ है, खुला नहीं। बाबा, मैं गौरी शंकर। काम होने के बाद हमारे साथ रिश्ता मत रखो, बहुत महंगा पड़ता है। बाबा, मेरी जान पर बनी है और आप सस्ते महंगे की बात कर रहे हैं। वो इंस्पेक्टर जय मुझे छोड़ेगा नहीं। उस दिन तो बच गया था, लेकिन अगर इसके बाद अगर हमारा नाम तुम्हारे मुंह से निकला तो वो तुम्हारी आखिरी गलती होगी। तो फिर जय का कुछ कीजिए। हो जाएगा जी, ठीक है। तुम? याद है मैंने तुमसे कहा था फांसी का फंदा खुला नहीं। किससे कह रहे थे कि मैं तुम्हारे पीछे लगाऊं? किसी से नहीं। गौरी शंकर, डंडा बहुत देर से रिजल्ट देता है, लेकिन मेरे पास रिवॉल्वर भी है, वो भी भरी हुई। देखो, मैंने एक गोली निकाल दी। अब इसके एक खाने में जिंदगी है और 4 में मौत। सोचो, अब जिंदगी सिर्फ एक बार साथ देगी। वो क्या है कि बाबा? बाबा, क्या है? क्या प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कुछ भी नहीं, मेरे पास तुम्हारे नाम का वारंट है। गौर से देखो इंस्पेक्टर, किसी और का नाम लिखा होगा। नहीं बाबा, नाम तुम्हारा ही है, क्योंकि इसमें बाप के नाम की जगह खाली है और इस शहर में दूसरा बाबा नाम का हरामी नहीं है। वर्दी पहनकर बदतमीजी करना तो पुलिस वालों की आदत है, मगर एक बात मैं तुम्हें बता दूं, इस शहर की किसी भी अदालत में वो टाइपिंग मशीन नहीं है जो वारंट पर बाबा का नाम टाइप कर सके। लेकिन मेरे हाथों में कानून ने इतनी ताकत दी है कि मैं तेरे माथे पर कानून का नाम लिख दूं। अरे जा जा, तू जानता नहीं बाबा बड़ी कुत्ती चीज है। अच्छा, मैं तो तुम्हें नर समझता था, मुझे नहीं पता था कि तुम कुत्ता नहीं कुत्ती हो। याद रखना इंस्पेक्टर, तूने बाबा के जबड़े में हाथ डाला है, चबाकर थूक दूंगा उसे जमीन पर। बाबा, ये मेरी शराफत है कि तेरे मुंह में दांत अभी भी बाकी है, वरना चबाने का ख्याल तेरे दिल में कभी नहीं आता। पागल हो गया क्या तू? क्या बात है ऑफिसर? सर, हर अपराधी की तरह अपनी ताकत की धमकी दे रहा है। धमकी नहीं, हकीकत है ये। बिना किसी सबूत के मेरे साथ ये सुलूक किया है कमिश्नर। इस ऑफिसर ने मेरे क्लब में आकर मेरे आदमियों को मारा और मुझे यहां लाकर बंद कर दिया। ऑफिसर? सर, मेरे पास वो गवाह है जिसने पैसे देकर डिसिल्वा का कत्ल करवाया था। तो फिर मेरे सामने लाओ। बयान अदालत में दिया जाएगा। इंस्पेक्टर, चाहने से अगर काम होते ना तो रावण कभी नहीं मरता। चाहने और करने में बहुत बड़ा फर्क है। सवाल ये नहीं कि तुम्हारा गवाह अदालत में आना चाहता है। हेलो।
गौरीशंकर का खून हो गया है सर। एक कार को जाते हुए देखा है। गाड़ी का नंबर लिया? हाँ, क्या बताया? MH01785। मिस्टर राज, आपकी गाड़ी जो मिल गई, मेरी गाड़ी मिल गई? मतलब? हाँ, मेरी गाड़ी चोरी हो गई थी। मैंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी लिखवाई है। लगता है बहुत ही शकी किस्म के ऑफिसर हैं। देखिए मिस्टर जय, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो मुझे झूठा समझे। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं आ रहा तो आप पुलिस स्टेशन फोन करके पता कर सकते हैं। Can I use your phone? All yours. Go ahead. 6421818। जानता हूं। मैंने सोचा शायद। जी हाँ, शायद। हेलो। पुलिस स्टेशन? मैं सब इंस्पेक्टर जय बोल रहा हूं। क्या आपके यहाँ कार नंबर MH01785 की चोरी की रिपोर्ट लिखाई गई थी? फाइल देके बताता हूँ। हाँ, थैंक यू। हेलो। हाँ। हाँ सर, वो गाड़ी मिल गई, पुलिस स्टेशन में है। अच्छा, थैंक यू। हो गया ना इत्मीनान? फिलहाल वैसे आपकी गाड़ी मिल चुकी है, आप पुलिस स्टेशन से कलेक्ट कर सकते हैं। देखा ना ज्योति डार्लिंग, मैंने तुमसे कहा था ना, हमारे शहर की पुलिस बहुत ही अलर्ट है, सेकंड टू नन। लेकिन एक बात अपने ध्यान में रखिए मिस्टर राज, आइंदा आपकी गाड़ी चोरी न होने पाए। बार बार पुलिस बेखबर नहीं रहेगी। राज, तुम? You're right, मिस्टर राज। इस शहर की पुलिस बहुत अलर्ट है। We are second to none. Good night. इंस्पेक्टर, नए नए कपड़े अक्सर बदन में खुजली पैदा करते हैं। तुमने भी नई नई वर्दी पहनी है ना, इसीलिए तुम्हारा बदन भी खुजाने लगा है और तुम अपनी खुजली बाबा से मिटाने लगे। बाबा तो खजाने पर कुंडली मारकर बैठे हुए नाग को भी बीन बजाकर हटा देता है। अरे तू तो एक फालतू पुलिस ऑफिसर है। बाबा, आपके खिलाफ सबूत तो मिट गया है, लेकिन मेरा एक मशवरा है। पुलिस से दुश्मनी लेना बेवकूफी है, खास करके जय जैसे ऑफिसर से। मेरा भी एक मशवरा सुन लीजिए कमिश्नर साहब, और समझा दीजिए इस फालतू पुलिस ऑफिसर को कि कानून कमजोरों की तरह दौलत वालों के दरवाजे पर खड़ा रहता है। ये 20 रुपए मीटर की खाकी पहनकर अपनी औकात ना भूलें। देखा कमिश्नर, तुम्हारे सामने मुझे इसने मारा है। कमिश्नर, इसे फौरन सस्पेंड कर दो। किस लिए सस्पेंड कर दूं? तुम्हारे सामने इसने मुझे मारा है। इसने तुम्हें मारा? मैंने तो नहीं देखा। तुमने देखा? नहीं सर, हमने कुछ नहीं देखा। तुमने देखा? नहीं सर। तुमने देखा? नहीं सर। देखा बाबा? यहां तो किसी ने नहीं देखा। अच्छा, ठीक है कमिश्नर, मेरे मुंह पर तमाचा किसी को नजर नहीं आया, लेकिन जब बाबा का तमाचा पड़ेगा ना, सबकी आंखें खुलेगी। खुली की खुली रह जाएगी। इकबाल, हमारा एक काम करोगे? लाला, आपकी खिदमत करना मेरा ईमान है, हुक्म कीजिए। एक बार अंजना के दिल में मेरे लिए रहम पैदा करवा दो।
एक बार मुझे मेरे बेटे की सूरत दिखा दो। जना अगर खुद ना आना चाहे तो तुम्हारे हाथ से भेज दे, मगर एक बार मुझे मेरे बेटे की सूरत दिखा दो इकबाल। बेटा अपने अजनबी बाप से क्यों मिलेगा? उसने जब भी अपने बाप के बारे में जानना चाहा, मैंने कह दिया कि वो बहुत दूर चले गए हैं। अगर रास्ता मिल गया तो शायद लौट आए। और एक बात, मैंने तुम्हारे लाला का नाम इस्तेमाल किए बगैर जवान किया है अपने बेटे को। बहू जी, अगर आप लाला के चेहरे पे हसरत देखती ना तो मोम की तरह पिघल जाती। नहीं इकबाल, पत्थर कभी मोम नहीं होते। और इतने साल हालात से टकरा टकरा कर पत्थर हो गई हूं मैं। पत्थर इमारत की बुनियाद होती है और आप उस खानदान की बुनियाद हैं। इमारत ढाने वाले बुनियाद के पत्थर वही छोड़ जाते हैं इकबाल। जिद छोड़ दीजिए बहू जी। उन्होंने कुछ छोड़ा? अपना रास्ता बदला? अपना अहंकार छोड़ा? नहीं नहीं, वो तो उस दिन के इंतजार में हैं जब वे जेल से निकल के अपने दुश्मनों से बदला लें। और बदले की दो धारी तलवार से एक दिन वो खुद भी कट जाएंगे। नहीं इकबाल, मैं अपने दो बेटे तो गंवा चुकी हूँ। अब अपना आखिरी सहारा नहीं खोना चाहती मैं। जाओ जाओ, जाके कह दो अपने लाला से कि मैं अब भी उनका वही इंतजार कर रही हूँ जहां उन्हें आना था। नाम तक नहीं बताया। जिद्दी है ये तो हम जानते थे, लेकिन ऐसी पत्थर हो जाएगी ये हमने कभी नहीं सोचा था। क्या बताऊं लाला, हमने बहुत खुशामद की बहू की, लेकिन ठीक है इकबाल, बेटे को उसी ने पाला है, उस पर हक भी उसी का है, हमारा क्या हक।